स्लॉटर और सेपर को समझने के लिए एक वीडियो हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्लॉटर मशीन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये स्लॉटर मशीन है, यहाँ पर इसका ये कटिंग टूल है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है। अगर हम लोगों को जॉब में इस तरह से स्लॉट बनाना होता है तो इस स्लॉटर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। इसका जो रैम होता है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है इस तरह से। ये इसका टेबल है, इस पर हम लोग सेटिंग करके और जॉब में इस तरह का स्लॉट बना सकते हैं। अब इसके लिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का स्लॉट बनाना है हम लोगों को जॉब में। ये इसका रैम है, ये टेबल है। जॉब को हम लोग टेबल पर ही सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर हम लोग इसके रैम को चलाएंगे। तो रैम क्या करेगा, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रेसिप्रोकेट करता है। सारा सेटिंग होने के बाद ये पॉइंट है टूल का, यहाँ से हम लोग फीड भी दे सकते हैं। और टेबल को फीड देने के लिए यहाँ पर जो ऑटोमेटिक फीड जो होता है ये सेपर में और ये स्लॉटर में, इसके लिए क्या होता है तो रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। सेपर के लिए खास करके टेबल को फीड देना होता है तो वहां पर रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। पहले इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करता है, हमारा ये जो रैम है जिसमें कटिंग टूल को पकड़ा गया है ये रेसिप्रोकेट करता है और इस तरह से स्लॉट को काट सकते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर इस तरह से नंबर ऑफ स्ट्रोक लगेगा, प्रत्येक स्ट्रोक में थोड़ा थोड़ा डेप्थ ऑफ कट दे करके और क्या कर सकते हैं, स्लॉट को बना सकते हैं। जो शुरू में जॉब देखे थे इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर ये स्लॉट कटिंग हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जॉब में प्रत्येक कट के दौरान थोड़ा थोड़ा चिप्स निकल रहा है। इस तरह से हम लोग जैसा स्लॉट चाहते हैं बना सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के दौरान, फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान कटिंग हो रहा है उसको शो किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये स्लॉटर के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लॉट बना सकते हैं, कीवे बना सकते हैं। और चाहे कि कहीं किसी भी प्रकार का इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी भी तरह का स्लॉट कीवे बना सकते हैं। इस पर यूज के लिए हम लोग सारा चीज देख चुके हैं। और इसी तरह से अगर सेपर में आएंगे तो एक वर्टिकल सेपर और ये स्लॉटर दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। वर्टिकल सेपर और स्लॉटर दोनों सेम ही होता है क्योंकि दोनों का रैम क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ही रेसिप्रोकेट करता है। तो इस तरह से हम लोग जॉब का मशीनिंग कर सकते हैं। लास्ट में अगर देखेंगे तो इसका जॉब जो निकलेगा इस तरह से, जो शुरू में देखे थे हम लोग, इस तरह से स्लॉट बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर स्लॉटर के लिए जिसकी मशीन बाइस में जॉब को पकड़ा गया है और ये रैम है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। यहाँ पर टूल को पकड़ा गया है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है। ये आगे वाला पॉइंट जो होता है इसी में हम लोग टूल को पकड़ते हैं, जिसको क्लैपर बॉक्स बोल सकते हैं। और क्लैप पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि टूल को किस में पकड़ा जाता है, तो क्लैपर बॉक्स में। ऊपर में यहाँ पर ये वर्टिकल टूल स्लाइड है जिसके द्वारा हम लोग जॉब के अनुसार टूल को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। ये जॉब है, इस तरह से देख सकते हैं प्रत्येक कट के दौरान ये चिप्स निकल रहा है। और इस तरह से जॉब के लंबाई के अनुसार और चौड़ाई के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक सर्टेन टाइम के आधार पर इसमें मशीनिंग कर सकते हैं। इसमें कटिंग करने के लिए, पूरे जॉब को फिनिश करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि इस तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो एक एक पास में क्या होता है, कटिंग होता है। और ये जो रैम होता है इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग गति में आ रहा है। इसको हम लोग चलाने के लिए, रेसिप्रोकेटिंग गति में चलाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो इस पर सेपर के लिए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अभी एक एक करके इसमें और भी स्लाइड के माध्यम से समझेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के दौरान टेबल को फीड दिया जाता है और इस टेबल को फीड देने के लिए कौन सा मैकेनिज्म हम लोग यूज करते हैं, तो रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म यूज किया जाता है। यहाँ पर आगे की तरफ दिखेगा रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। यहाँ पर ये रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म है, ये देख सकते हैं। टेबल को प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के दौरान फीड देने के लिए ये क्या करता है, टेबल को क्रॉस में खींच लेता है। इसी को हम लोग रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये जो हैंड व्हील है इसको मैनुअल भी हम लोग टेबल से फीड दे सकते हैं क्रॉस में, लेकिन ऑटोमेटिक फीड यहाँ पर दिया जाता है तो उसके लिए रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। सेपर में जो टेबल होता है उसको क्रॉस फीड देने के लिए, यानी जॉब के अनकट लेयर को लाने के लिए हम लोग जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो होता है रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। अब रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म को समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं वीडियो में कि किस तरह से ये काम करता है। ये रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म है। यहाँ पर देखेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद, यानी कटिंग स्ट्रोक के बाद, ये टेबल को क्या करता है,
क्रॉस में खींच करके और लाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। आप लोगों ने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा। अब एक एक करके यहाँ पर समझते हैं चीजों को। सबसे पहले स्लॉटर के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो ये स्लॉटर है, इसका रैम जो होता है ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। ये टेबल है, टेबल पर जॉब को क्लाइंब करके हम लोग स्लॉट वगैरह बना सकते हैं। और टेबल के मूवमेंट के लिए देखेंगे तो यहाँ से इसको क्रॉस में चला सकते हैं और यहाँ से इधर अपनी तरफ ये लंबाई में भी चला सकते हैं, क्रॉस फीड और लॉन्गिट्यूडिनल फीड दे सकते हैं। इसका ये जो रैम होता है इसको ऊपर नीचे चलाने के लिए क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पर क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म यही है, ये क्रैंक होता है और ये कनेक्टिंग रॉड होता है। क्रैंक जब रोटेट करता है तो उसके अनुसार क्रैंक के रोटरी मोशन किस में बदलता है, तो रेसिप्रोकेशन गति में बदलता है, जिसके कारण हमारा रैम क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करता है। यहाँ पर जो जॉब हम लोग बना रहे थे, इस तरह से अगर हम लोगों को जॉब में ये स्लॉट चाहिए, इस तरह का स्लॉट चाहिए, तो हम लोग इस पर ये स्लॉटर के ऊपर बना सकते हैं। यहाँ पर जॉब की सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, और फिर रैम को रेसिप्रोकेट करा कर क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ये वीडियो में भी देखे हैं। इसके बाद अगर सेपर के बारे में बात करें तो ये सेपर है। यहाँ पर पार्ट्स के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सारा चीज हम लोग पहले भी समझे, लेकिन न्यूमेरिकल करना है तो थोड़ा सा चीज यहाँ पर रिवीजन करना जरूरी है। यहाँ पर ये रैम होता है, इसका रैम जो होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। यहाँ पर टाइप्स के आधार पर देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सेपर होता है और एक सेपर होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रैम रेसिप्रोकेट करता है और वर्टिकल का क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रेसिप्रोकेट करता है। तो वर्टिकल सेपर जो होता है एकदम स्लॉटर के जैसा ही हो जाता है, वैसा ही यूज होता है उस पर भी, केवल हम लोग इंटरनल गियर को नहीं काट सकते। तो वहां पर हम लोग ये लिखे हुए हैं, एक एक करके इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये रैम है, रैम को लॉक करने के लिए ये रैम लॉक नट है, लॉक करने पर ये रैम बाहर नहीं निकल पाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हैंड व्हील है वर्टिकल टूल स्लाइड के लिए, यहाँ से हम लोग टूल को स्लाइड कर सकते हैं जॉब के अनुसार। ये क्लैपर बॉक्स है, क्लैपर बॉक्स में यहाँ पर टूल को हम लोग पकड़ते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को इस तरह से पकड़ा जाता है। और यहाँ पर ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये मशीन वाइस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मशीन वाइस में हम लोग जॉब को पकड़ करके और जो भी काम करना होता है करते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल को देखेंगे मोमेंट के आधार पर, तो ये वर्टिकल स्लाइड है, इस पर हम लोग टेबल को ऊपर नीचे चला सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है, इसके आधार पर हम लोग आगे पीछे भी क्रॉस फीड देने के लिए इसको चला सकते हैं। और यहाँ पर ये क्रॉस फीड देने के लिए हैंड व्हील का मैनुअल प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो इसी के लिए ये रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म होता है। यहाँ से पूछा जाता है कि टेबल को क्रॉस फीड देने के लिए सेपर मशीन पर कौन सा मैकेनिज्म, तो रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, सारा चीज लिख चुके हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर पूछेगा कि सेपर मशीन में टूल को कहाँ पर पकड़ा जाता है, तो ये क्लैपर बॉक्स में पकड़ा जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, इतना चीज हम लोग पहले भी समझ चुके थे। अभी यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर का मैकेनिज्म कैसा होता है। जो रैम चलता है इस तरह से, ये कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होता है। ये भी पूछा जाता है कि सेपर में कौन सा मैकेनिज्म, तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। अलग अलग मैकेनिज्म के आधार पर अलग अलग सेपर होते हैं, जैसे गियर्ड सेपर में रैक एंड पिनियन भी यूज करते हैं, ये सारा हम लोग देखे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक ड्राइवर गियर होता है और ये एक ड्रिवन गियर, बड़ी गियर होती है, इसको हम लोग बुल गियर बोलते हैं। ये इसी के साथ जब मोटर चलता है तो यहाँ पर ये मोटर के साथ पर ये ड्राइवर गियर होता है, ये गियर चलता है, इसके साथ ये चलता है। यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, ये पिनियन गियर बोल सकते हैं छोटे वाले को। यहाँ पर ये जो है, ये जो गियर है ये बुल गियर, बड़ी गियर होती है, बुल गियर होती है। ये जो होता है छोटा ड्राइवर गियर, इसका स्पीड ज्यादा होता है, तो ये बड़ी गियर से कनेक्ट करेंगे। जब छोटे से बड़े पर आएगा तो आरपीएम क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से कम स्पीड होने की वजह से ये रैम क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर ये बुल गियर है, यहाँ पर ये क्रैंक है, क्रैंक। इसके बाद ये स्लॉटेड बार है, ये वाला जो बार है ये स्लॉटेड बार है, इसी में ये क्रैंक को फंसा देते हैं हम लोग। और जब ये बुल गियर चलता है तो इसके साथ ये क्रैंक क्या होता है, ये दोलनी गति में इस तरह से चलता है। और क्रैंक के साथ में यहाँ पर ये कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड के बाद में ये सेपर का मेन रैम जुड़ा हुआ है, यहाँ से रैम जुड़ा हुआ है जो कटिंग टूल को क्या करता है, चलाता है। तो ये क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर आगे वाले स्ट्रोक को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आगे वाले स्ट्रोक को कटिंग स्ट्रोक और पीछे वाले स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। तो कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का, ये रिटर्न स्ट्रोक टू कटिंग स्ट्रोक का जो रेशियो होता है, रिटर्न टाइम टू कटिंग टाइम,
इसको हम लोग क्विक रिटर्न रेशियो बोलते हैं। और सेपर के लिए, स्टैंडर्ड सेपर के लिए ये रेशियो कितना होता है? 2:3 होता है। ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कि सेपर का क्विक रिटर्न रेशियो कितना होता है, तो 2:3। यानी यहाँ पर रिटर्निंग का 2 और कटिंग का कितना 3, यानी कटिंग में ज्यादा टाइम लगता है और रिटर्न में क्या होता है, कम टाइम लगता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म हम लोग कल भी पढ़े थे। और टेबल को जब फीड देना होता है क्रॉस में, यहाँ पर ये जॉब है, जॉब को हम लोग मशीन वाइस में पकड़ कर रखे हैं और क्रॉस में फीड देना है। अगर ये मशीन सतह है तो अनकट लेयर लाने के लिए टूल को हम लोग क्रॉस में फीड देना पड़ता है। इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं, तो रैचेट एंड कॉल मैकेनिज्म। वो प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, जितना फीड सेट करेंगे उतना टेबल को क्रॉस में लेकर के आ जाता है, जिसके कारण हम लोग मशीनिंग कर पाते हैं। तो आइए हम लोग अब प्लेनर को एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं किस तरह से प्लेनर काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये प्लेनर है। प्लेनर में ये इसका टूल है। ये टेबल पर हम लोग जॉब को रख करके क्लाइंब करके और टेबल को क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट कराते हैं। यहाँ पर ये जॉब टेबल पर होता है और मैक्सिमम केस में यही रेसिप्रोकेट करता है। टूल स्थिर होता है और ये टूल जो स्थिर होता है ये कहाँ पर होता है, तो इसके लिए 2 हाउसिंग होता है। ये क्लाइपर बॉक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर क्लाइपर बॉक्स में यहाँ पर भी टूल को पकड़ा जाता है। ये जॉब है। अभी ये जो टेबल है इसका रिटर्न स्ट्रोक में आ रहा है। फिर कटिंग स्ट्रोक के दौरान इसी तरह से क्या करते हैं, टेबल को रेसिप्रोकेट करके और चलाया जाता है। एक एक कंस्ट्रक्शन के बारे में किस तरह से ये बना होता है इसका हम लोग समझेंगे टाइप्स के अनुसार। जैसे डबल हाउसिंग प्लेनर में दोनों तरफ हाउसिंग होता है और बीच में ये टूल हेड को ये कहाँ पर रखा जाता है, तो ये क्रॉस रेल, ये वाला जो भाग होता है इसको क्रॉस रेल बोलते हैं। इसी पर ये टूल जो होता है ये क्रॉस में भी जॉब के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम पर ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से, एक एक करके समझ में आएगा। बस यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि ये टेबल कैसे रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये कटिंग स्ट्रोक के दौरान और रिटर्न स्ट्रोक में कैसे हो रहा है। रिटर्न में फास्ट जाता है ये, ठीक। तो जहां पर भी हम लोग रिटर्न में देखेंगे तो टेबल क्या होता है फास्ट, उस समय टाइम को क्या करना होता है, कम करना होता है, क्योंकि उसके द्वारा रिटर्न में कटिंग नहीं होता है। मुख्य रूप से हम लोगों को कटिंग टाइम में ही क्या करना होता है, तो जॉब को काटना होता है। तो ये डबल हाउसिंग प्लेनर है हमारा। अभी फिगर के माध्यम से देखेंगे इसमें भी ये दोनों तरफ ये डबल हाउसिंग लगा हुआ है और टूल हेड भी इसमें जॉब के अनुसार एक से अधिक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्लेनर है ये ओपन साइड प्लेनर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका ये एक कॉलम है और ये क्रॉस रेल है इसका। इस क्रॉस रेल के ऊपर ये टूल हेड होता है और ये इसका टेबल है। ये टेबल क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है और इसी के ऊपर क्या होता है, जॉब होता है। यहाँ पर ये एक तरफ से ही सपोर्ट में होता है, एक तरफ से इस तरह से आर्म के जैसा झूला होता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से एक तरफ सपोर्ट मिलता है। तो इस प्रकार के बीम को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो ऐसा देने से ये एक तरफ का भाग क्या होता है, खुला होता है। तो जो हमारा डबल हाउसिंग प्लेनर था जिसमें दोनों तरफ हाउसिंग होता है, उससे ये ज्यादा चौड़े जॉब को इसके टेबल पर रख करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक तरफ से खुले होने की वजह से चौड़ा जॉब और बड़ा जॉब होता है, उसको आसानी से इस पर लोड करके और इसी कंडीशन में कटिंग कर सकते हैं। ये टूल का पॉइंट है, ये क्लाइपर बॉक्स है। ये प्रत्येक कटिंग स्ट्रोक के बाद थोड़ा सा क्या होता है, उठ जाता है। रिटर्न स्ट्रोक में जाते समय यहाँ पर देखेंगे हल्का सा ये टिल्ट हो जाता है ताकि जॉब के सतह के साथ रगड़ ना खाए। और रिटर्न में टेबल क्या होता है, बहुत फास्ट जाता है। तो इस तरह से बड़े बड़े जॉबों को मशीनिंग करने के लिए ये अलग अलग टाइप के प्लेनर का प्रयोग करते हैं हम लोग।